रूट ने जड़ा शतक पर बुमराह ने खोला पंजा। अब भारत है मात्र 157 रन दूर इतिहास रचने के पहला टेस्ट मैच जीतने के नॉटिंघम को मतलब अपना घर बनाने में। इट्स बीन अ फैंटास्टिक स्टोरी जहां पर बुमराह ऑफ कोर्स वाज देयर, सो वाज शार्दुल, सो वाज सिराज और बढ़िया रही भारत की अंत में बल्लेबाजी भी। एक विकेट गवाया जरूर है पर 9 विकेट है हाथ में और मैच ज्यादा दूर है नहीं भैया अपनी पकड़ से। आज का मेरा ट्रिविया ये है कि वो कौन सी टीम है जिसने लगातार कंसेक्यूटिव 400 प्लस स्कोर बनाया टेस्ट मैच क्रिकेट में। डू यू नो दैट टीम? बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। बेटवे क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद कैस्ट्रॉल एक्टिव में आप सभी का स्वागत है। और मतलब कहते हैं बरातियों का स्वागत बड़े प्यार से करिए और हम तो मतलब हम मेहमान हैं और मेहमान नवाजी हमारी अच्छी हो रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि भाई मेजबान जो हैं वो पहले मैच को ही हारने की एकदम कगार पर खड़े हैं। ऑफ कोर्स देयर कुड बी अ ट्विस्ट इन द टेल, देयर कुड बी अनदर। वो होता है भैया इंग्लैंड के मैदान पे या कहीं इंग्लैंड के अगर आप क्रिकेट खेलने जाते हैं टेस्ट क्रिकेट के, वहां पे आप माहौल को देखते हैं तो एक बार ऊपर देखते हैं, वेदर को देखते हैं, नीचे पिच को देखते हैं और उसके बाद खेल चलता है। पर लास्ट डेज प्ले जो 5वां दिन है उसमें वेदर कह रहे हैं बिल्कुल ठीक रहने वाला है। 1-2 शावर्स होंगी पर इट वोंट बी एन एक्सटेंडेड डिले, कोई ऐसा रुकावट नहीं आएगी। दूसरा अगर बादल नहीं होंगे तो फिर गेंद ज्यादा मूव नहीं करेगी। और सामने की टीम में अगर आप गेंदबाजों को देखते हैं तो लगता है कि यार हम इसको पकड़ सकते हैं। ओली रॉबिन्सन हाँ खतरा है, स्टुअर्ट ब्रॉड ऑफ कोर्स एक विकेट उन्होंने चटकाया है, जेम्स एंडरसन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, पर सैम करन ऑन दिस पिच ओ वेल वी शैल डिस्कस दैट। और स्पिनर उनके पास कोई है नहीं तो फिर मजा आने वाला है। पर अब चौथे दिन का खेल कैसा रहा, वहां पे क्या रहा, कहां कहीं मौके थे जो भारत ने गवाए, पर इंग्लैंड की बल्लेबाजी में कमजोरियां एक बार फिर वो नजर आई। पर उससे पहले वी विल ऑफ कोर्स रिव्यू कि कल क्या हुआ था पर आज क्या होने वाला है। द फाइनल डे ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच ऑफ द सीरीज। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद बेटवे प्रेडिक्शंस, माय बेटवे 4 प्रेडिक्शंस। तो मेरी पहली प्रेडिक्शन तो सर ये है कि कोहली टू स्कोर 40 प्लस। मैं कह रहा हूं 40 प्लस रन बना देंगे। हालांकि अब मतलब उनसे उम्मीद भी है, उनसे अब अपने मतलब कहते हैं कि मौका भी है, दस्तूर भी है, उम्मीद भी है सर बना दो रन, क्योंकि ना कई समय से लंबे रन बने नहीं है। एंड जैसे रूट ने दिखाया ना अपना दबदबा, आप भी बतौर कप्तान कप्तानी पारी खेल जाओ। एक पहला ये मुझे लग रहा है ओली रॉबिन्सन हमारे वो सर का दर्द बनकर रहेंगे और थोड़ा सा दिल का दर्द भी देंगे, क्योंकि 2 विकेट मुझे लग रहा है वो ले लेंगे। और थर्ड मैं कह रहा हूँ कि इंडिया जो है वो फर्स्ट सेशन में सिर्फ 2 विकेट या 2 से कम विकेट चटका गवाएगा, इससे ज्यादा विकेट भारत नहीं गवाएगा। इंडिया विल बी एक्चुअली ऑल राइट इन द फर्स्ट सेशन एंड लास्ट टाइम सेइंग इंडिया टू विन। भारत इस मुकाबले को जीतेगा, मोस्ट प्रॉब्ली टी से पहले जीत जाएगा एंड डन एंड डस्टेड। और फिर यहाँ से चलेंगे लॉर्ड्स का सफर। मतलब बड़ा क्विक टर्न अराउंड है, ज़्यादा मतलब गैप नहीं है 2 टेस्ट मैचेस में, लेकिन जीत के साथ जब जाएंगे ना वहाँ पर ओए बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा यार। सो आई एम दैट, दीज आर माय बेटवे प्रेडिक्शंस। betway.net/app, डाउनलोड द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। यू कीप प्रेडिक्टिंग एंड कीप विनिंग एंड दैट्स व्हाट यू डू वेरी वेल। कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर की करते हैं बात। और यहाँ पर क्या होता है आखिरी दिन का जब खेल होता है ना कि अब ये मंच बहुत बड़ा हो गया, अब इस मंच पर किसी सरपंच को आप ढूंढ रहे हैं। अब ऑफ कोर्स रोहित की तरफ देखेंगे, आप पुजारा को एक इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में देखेंगे, पर माय कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर इज विराट कोहली, क्योंकि कप्तान है यार, कप्तान है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, पहले इनिंग्स में फर्स्ट बॉल डक मिला है। और यहाँ पे आप जानते हैं कि इस मौके पे अगर आप चमकेंगे तो फिर आपकी मतलब आपकी टीम जो दुनिया में चमक जाएगी और एकदम से उसकी चकाचौंध में ना मतलब सब चीजें समा जाएंगी। तो विराट कोहली व्हेन द नॉइज बिकम्स मोर, क्योंकि आज बहुत बार लोगों ने ऐसे भी किया, द क्राउड इज गेटिंग इन्वॉल्व एंड द हीट इज राइजिंग। ये होता है जब ये आखिरी दिन मुकाबला होता है, 1-2 विकेट गिरती हैं तो फिर सामने वाली टीम को भी, वो मेजबान टीम जो है 11 मैदान पे होते हैं और जो क्राउड होता है वो 12th मैन के रूप में खेलता है, तो वहां से आप दबाव बनाना शुरू करते हैं। बट विराट कोहली द रन मशीन कोहली मे नॉट बी द टन मशीन कोहली, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ टन, पर मैं क्रूशियल रन्स की उनसे उम्मीद करता हूं और इस वजह से मुझे लगता है कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर ही विल स्टे फिट एज कैस्ट्रॉल एक्टिव कीप्स योर इंजन फिट। एंड कोहली रन बना दे यार, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। अब जरा आगे चलने से पहले थोड़ा पीछे चल लेते हैं कि भाई चौथे दिन के खेल में हुआ क्या। अब जब 25 बिना किसी नुकसान आप शुरुआत करते हैं तो पहला सेशन वाज एक्चुअली नॉट टू बैड। आपने सिर्फ 2 ही विकेट गवाई हैं और 2 विकेट जल्दी गवा दी, चलो ठीक है। सिराज से शुरुआत कराई, हम सब बात करते वॉच अलॉन्ग पे भी बात कर रहे थे कि यार सिराज से क्यों करा रहे हो, शामी साहब नई बॉल क्यों नहीं करा रहे। कोई बात नहीं भाई, टू ईच इज ऑन। सिराज ने रोडी बॉल स्कॉट की बहुत अच्छी गेंद थी, बाहर की तरफ गई, उन्होंने वहां उनको चलता किया और उसके बाद 1 विकेट और गिरी। अब विकेट गिर गई है, वो बुमराह ने विकेट चटका
गेंदबाजी मतलब अच्छी बहुत थी, ठक करके, अरे ब्रिलियंट, कैच भी अच्छा था एक्चुअली। और ऋषभ पंत कीपिंग दैट डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन, बहुत अच्छी कीपिंग की है, ही इज बीन वेरी वेरी गुड। लेकिन उसके बाद एक साझेदारी हुई और डॉम सिबली वाज गोइंग टक 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 और रूट वाज टका टक टका टक टका टक, एंड क्या चल रहा है यार, दैट्स व्हाट बोथ ऑफ देम वर प्लेइंग, एक चॉक एक चीज, एक फायर एक आइस। अब वो आइस जो है वो लंच के बाद आप थोड़ा सोचना शुरू कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब लंच से पहले सेशन में आपने लीड भी उतार दी और अपने कुछ रन भी चढ़ा लिए थे, तो फिर आप यू एक्चुअली मूव द गेम इन द राइट डायरेक्शन। क्योंकि अगर आप 2 ही विकेट गवाते हैं और मान लीजिए पूरे सेशन में 70 रन बनाते हैं, जो अभी तक के मैच का सिनेरियो रहा था, तो फिर आप गेम में आगे नहीं जाते। पर इंग्लैंड बिकॉज ऑफ कर्टसी जो रूट आगे की तरफ गई थी और अच्छे रन बनाए थे, पर उसके बाद फिर बुमराह आते हैं और वो इनसाइड एज लगता है और बड़ा अच्छा कैच पकड़ते हैं वहां पर डॉम सिबली का, ऋषभ पंत डाइविंग टू हिज लेफ्ट, ब्यूटीफुल कैच, लवली कैच, और वो गेंद उनको छोड़नी चाहिए थी पर नहीं छोड़ी, कोई बात नहीं यार। लेकिन उसके बाद फिर आई मीन इंग्लैंड रियली ट्राइड टू बाउंस बैक, कि कुछ ना कुछ करके वो गेम में बने रहे। जॉनी बेस्टो, आई थिंक ही बैटेड रियली वेल, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और ही वॉज टेकिंग द अटैक टू द ऑपोजिशन। अब ऐसे में आप उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं से एक विकेट आ जाए। इन्होंने एक अच्छा सा पुल लगाया सिराज को, पीछे तरफ रविंद्र जाडेजा सीधा उनके हाथ में गेंद मार बैठे, उनका तो एकदम मतलब ना मुंह उतर गया कि यार ये क्या बात हुई यार, अच्छा शॉट था पर गैप में नहीं था, तो आप हार जाइए। और सिराज ने कहा चुप हो जाइए। अब ऐसे में जो इंग्लैंड की क्राउड है ना, बड़ा इन चीज़ों को बड़ा नोटिस करती है कि विराट ने कितनी बार DRS लिया और खराब DRS लिया, और कितनी बार सिराज ने ऐसे किया, और वो दे ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व्ड इन ड्यू कोर्स। अभी भी मैच में आप बने हुए हैं क्योंकि जॉस बटलर आते हैं, खटाखट शॉट भी अच्छे लगा रहे हैं। उससे पहले एक्चुअली डैन लॉरेंस भी बीच में आए थे और he was also looking all right, मतलब he went off or got off to a flyer of sorts, फटाफट वो 20-25 रन पे पहुंच गए थे अच्छी बैटिंग करते हुए। लेकिन शार्दुल और थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा इंजर्ड हैं, थोड़ा सा शायद लिम्प कर रहे थे, पर डैन लॉरेंस उसी बॉल से उससे पहले चौका खाया था, फिर आउट कर दिया। टी की दूसरी तरफ जॉस बटलर को आउट कर दिया, लेफ्ट करते हुए डंडे में मार दी, गेम ऑन, क्या गेम आपकी मुट्ठी में। और जब बुमराह ने आउट किया जो रूट को, व्हेन ही स्कोर्ड अ सेंचुरी, ऑफ कोर्स फिनोमिनल प्लेयर है, सेंचुरी बना कर गया है, जब उनको आउट किया ना तो फिर मैच जो था वो आपकी तरफ बहुत तेजी से मुड़ रहा था। सैम करन ने थोड़े से बल्ले जरूर घुमाए, करन ने अपने जौहर जरूर दिखाए, पर असली जौहर किसने दिखाया? बूम बुमराह। पंजा इन्होंने खोल दिया, आई थिंक ये करिएगा 6ठा पंजा है, और ये पंजा वाज एज गुड एज यू वुड फाइंड एनीवेयर और एनी टाइम। ही वाज वेरी गुड, ब्रिलियंट। शमी लुक्ड अ लिटिल ऑफ कलर, लेट्स बी ऑनेस्ट। शमी का जो परफॉर्मेंस रहा मुझे थोड़ा सा लैकलस्टर लगा, जबकि मैंने तो ये मुझे पूरी उम्मीद थी कि बहुत अच्छा रहेगा, बट इसीलिए तो जब आप 4 फास्ट बॉलर खिलाते हैं एक का ऑफ डे हो सकता है, इट्स एक्सेप्टेबल। मोहम्मद सिराज आई थॉट वाज वंस अगेन ब्रिलियंट, आ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, और 2 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने चटकाए, जिसके अंदर रोरी बर्न्स को आउट किया आपने और आउट किया जॉनी बेस्ट को, बिग विकेट। शार्दुल फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट्स, दूसरी इनिंग में 2 विकेट्स, दोनों बड़ी विकेट्स, एक तरफ बटलर, दूसरी तरफ आपने जो रूट को आउट किया था, यहाँ तो डैन लॉरेंस को भी किया, तो वो भी काम अपना अच्छे से करके गए हैं। तो ओनली थिंग वाज कि जाडेजा को विकेट नहीं मिली, पर आई थिंक दैट्स द रोल दैट्स बीन असाइन्ड टू हिम, कि आप सिर्फ विकेट को ना मतलब पकड़ के गेंदबाजी करो। और ये क्वेश्चन है, जैसे आप आगे चलेंगे आप जरूर पूछेंगे कि जड्डू का रोल क्या है, कि जड्डू आपको रन तो देते हैं, पर अगर जड्डू आपको विकेट्स नहीं दे रहे तो फिर क्या, इज इट एक्सेप्टेबल? दैट्स द क्वेश्चन दैट द टीम विल हैव टू इवेंचुअली आस्क एंड आंसर। पर अभी के लिए तो अंत भला तो सब भला। अब लीड हो चुकी थी, 200 के पार पहुंच चुके हैं। यहाँ पर राहुल आते हैं, क्या बढ़िया बैटिंग करते हैं, ही वाज वेरी वेरी गुड। पर राहुल की बैटिंग से पहले लेट मी जस्ट शो यू समथिंग। आई टेल यू व्हाट, मैं इंडिया की बैटिंग के बारे में बात करूंगा, बट द मोमेंट ऑफ द बेटवे मोमेंट ऑफ द डे केम फ्रॉम, नॉट फ्रॉम द क्रिकेट फील्ड, नॉट एट ऑल, इट केम फ्रॉम टोक्यो 2020, नीरज चोपड़ा। वाह नीरज वाह, मतलब बचपन से जब मैं ये स्पोर्ट देखता था ना कि किस तरीके से हमारे ये जैवलिन थ्रोअर्स होते हैं, देवर ओनली 7 स्पोर्ट जिससे ओलंपिक शुरू हुआ था, वन वाज दिस, वो कहते हैं भाला फेंकने वाली, उसको जैवलिन थ्रो कहते थे बचपन में, वो कहते हैं भाला फेंकने की एक्सरसाइज है, ये बड़ी स्पोर्ट है। और इतना बढ़िया उन्होंने काम किया है, 23 साल की उम्र है कुल, और दिस वॉज वन स्पोर्ट वेयर वी ऑलवेज लुक्ड अप टू अदर्स, कितना अच्छा करते हैं यार, हमारे वाले कहाँ फेंक पाएंगे उतने दूर, ऐसा हमें लगता था। नीरज चोपड़ा ने बदल दिया, फर्स्ट एथलेटिक गोल्ड फॉर एन इंडियन। Take about, fantastic. Thank you so much, Neeraj. More power to you and your clan. You are bringing a lot of glory to team, to just India. 1.3 billion people. अब जरा आप आ जाते हैं भैया आप चेज के ऊपर, चेज क्योंकि
रन बनाने। रोहित वेरी सर्कमस्टेंट, बड़े ध्यान से खेल रहे हैं और बॉल हरकत भी कर रही है, बट ही इज फाइटिंग इट आउट, इज ग्रिटिंग इट आउट। राहुल एट द अदर एंड ऐसे बैटिंग करे, टक 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 टक, चौके 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 चल रहे हैं। यार क्या बात है, राहुल इज इन सुप्रीम फॉर्म। ऑफ कोर्स ही वाज इन सुप्रीम फॉर्म, पर ब्रॉड का एक अच्छा गेंद गिरता है, वो आउट हो जाते हैं। पुजारा इज लिविंग डेंजरसली बट ही इज देयर, और चेतेश्वर पुजारा से आप यही उम्मीद करेंगे। नाउ जस्ट क्विकली मूव टू, अब आपने रन बना दिए 157 रन आप पीछे, और अगर आप आज के दिन की बात करें तो आप यही तो उम्मीद करेंगे कि चेतेश्वर पुजारा इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह एक तरफ खड़े रहें और रोहित शर्मा जैसे खेल रहे हैं वैसे खेले। आई डोंट थिंक इज गोइंग टू चेंज गियर्स टू क्विकली। सैम करन आपको तंग नहीं करेंगे इस पिच के ऊपर। तो देयर एक्चुअली प्रीटी मच 3 बॉलर्स। पहले 17-18 ओवर में अगर आप सिर्फ 1 विकेट गंवाते हैं, आई थिंक यू विल बी फाइन। दैट्स द गेम। अगर आप पहले 18 ओवर में आप 3 विकेट 4 विकेट गंवा देते हैं, दिस गेम विल बी ओवर इन आपके अगेंस्ट में। पर अगर पहले 17-18 ओवर, क्योंकि आपको सिर्फ एंडरसन, ब्रॉड और ओली रॉबिन्सन मिलेंगे वहाँ पर, सैम करन को तो जब भी बॉलिंग कराएंगे आई थिंक ही विल बी ऑल राइट, क्योंकि सपाट सी ये पिच हो चुकी है। एटलीस्ट उनके मतलब की तो नहीं है और उनके पास स्पेस नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि पहले सेशन में ऑफकोर्स मेरी बैटवे प्रेडिक्शंस आप सुन ही चुके हैं। सिर्फ जो रेड फ्लैग्स हैं कि आप पहला जो 15, 17, 18 ओवर, पहले 20 ओवर लगा लीजिए, आप उसमें 1 विकेट या मैक्सिमम 2 विकेट गंवाएं, दिस गेम इज योर्स। और अंत में यही होने वाला है। मुझे लगता है भारत मैच जीत जाएगा। पुजारा एक इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में, पुजारा के लिए इंपॉर्टेंट इनिंग्स है, सब कह रहे हैं। आई थिंक कि नहीं बोलना चाहिए यार। आई मीन व्हाई वुड यू इवन टॉक अबाउट पुजारा, इट्स जस्ट द फर्स्ट गेम ऑफ द सीरीज, बट देन सो बी इट, दिस इज ऐसे ही है भैया इंडियन क्रिकेट में। पर इस जीत के साथ मुझे लगता है कि कल जब आप सुनेंगे ना अपनी ये क्रिकेट चौपाल, बैटवे प्रेजेंट्स क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद कैस्ट्रोल एक्टिव, हम सेलिब्रेट करेंगे यार। और सेलिब्रेट तो आज शाम को भी होने वाला है, दोपहर को भी होने वाला है। इनफैक्ट ऑन द वॉच अलॉन्ग पर मैंने जो आपसे सवाल पूछा, ट्रिविया, डोंट फॉरगेट अबाउट द ट्रिविया। वो कौन सी टीम है जिसने सबसे ज़्यादा कंसेक्यूटिव इनिंग्स में 400 से ज़्यादा रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में? द टीम इज टीम इंडिया। यू वो थिंक ऑस्ट्रेलिया, राइट? नो, इट्स टीम इंडिया। 1986 से 1987 तक ये 6 बार लगातार उन्होंने 400 से ऊपर रन बनाए थे, 6 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैच इनिंग्स। क्या बात है, सनी भाई की टीम रही होगी, क्या कमाल रही होगी, बहुत बढ़िया। कपिल बाजी भी होंगे, मस्ट बी फैंटास्टिक। सो आज के लिए इतना ही है। फिर अभी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी, क्योंकि यू नीड टू प्ले द नॉइज मेकर कॉन्टेस्ट, यू नीड टू वॉच द वॉच अलॉन्ग। और आज तो हम और भी मस्ती करने वाले हैं, क्योंकि आज हम मैच जीतने वाले हैं।